8वीं के सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे सबसे पहले इसका चैप्टर का नाम है होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। तो सबसे पहले हमारा जानने का हक है कि हमें पूर्ण संख्याएं वास्तव में होती क्या हैं। तो पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो पूर्ण संख्याएं जो होती हैं इन्हें होल नंबर्स भी बोलते, इंग्लिश में होल नंबर्स और हिंदी में पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। इसकी जो डेफिनेशन होती है, परिभाषा होती है, इफ़ वी ऐड मतलब जीरो, इफ़ वी ऐड जीरो टू द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर्स, मतलब हम क्या करें, अगर हम नेचुरल नंबर्स में मतलब प्राकृतिक संख्याओं में, इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक संख्याओं में किसको जोड़ दें, जीरो को जोड़ दें, किसको, जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाती हैं, वी द गेट द सेट और कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। मतलब अगर हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ देते हैं तो हम किसका, पूरी की पूरी संख्या क्या, होल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याओं को प्राप्त करते हैं। और बी रिप्रेजेंट द कलेक्शन और सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। तो और फिर क्या करते हैं, हम रिप्रेजेंट मतलब दर्शाते हैं इस सभी होल नंबर्स को हम किससे, कैपिटल डब्लू, किससे, कैपिटल डब्लू से इन सभी नंबर को दर्शाते हैं। और बाद में हम क्या कर देते हैं ना, ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। जैसे ये आपका जीरो से लेके आपकी इसे होल नंबर्स, जो प्राकृतिक संख्याएं देखें या मतलब नेचुरल नंबर्स देखें, तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी। और होल नंबर्स कहाँ तक जाते हैं, होल नंबर सेम ही है, सिर्फ हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, हम जीरो को जोड़ देते हैं तो क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। फिर से सुने आप, होल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है वो आप देखें, इफ वी ऐड जीरो टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, मतलब हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को जोड़ने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। वी गेट द सेट और कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, मतलब अगर हम प्राकृतिक संख्याओं नेचुरल नंबर्स में जीरो को जोड़ देते हैं तो बी द गेट का मतलब हम प्राप्त करते हैं कौन सी संख्या है, होल नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं प्राप्त कर लेते हैं। इन्हें हम W से दर्शाते हैं, वी द फर्स्ट लेटर ऑफ होल एंड पुट देम ब्रैकेट, मतलब हम जे उनकी कीजिए क्या होगी, आपकी सब पूर्ण संख्याएं हो गई हैं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हो गई हैं, ठीक है। और इनमें अंतर क्या होता है, पूर्ण संख्याओं में जीरो होता है, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो नहीं होता है स्टार्टिंग में। ये प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो आपके 1 से स्टार्ट होते हैं, और जो आपके होल नंबर्स होते हैं वो आपके 0 से स्टार्ट होते हैं। तो अब एक्सरसाइज 2.1 में हम आप अपना पहला क्वेश्चन है कि हिंदी मीडियम वालों, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम वाले पढ़ेंगे और इसमें सभी लोग देखेंगे, और एक ही पीरियड में अपन को हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम को ही पढ़ना है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स आफ्टर 9998। ये आपका क्वेश्चन है, वो बोल रहा है राइट द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, मतलब हमें इससे आगे किससे 9998 से 9998 से आगे अब हमें क्या करना है, इससे आगे 3 नेचुरल नंबर्स, 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। तो इसमें हम एक अपना आंसर देंगे। आंसर हो जाएगा आपका 999, फिर आ जाएगा आपका 10,000, फिर आ जाएगा आपका 10,001।
ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है, सॉरी हिंदी मीडियम को क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो इसमें बोल रहा था कि 9,998 की 3 क्रमागत परिवर्ती संख्या, मतलब परिवर्ती का मतलब आगे आने वाली संख्याएं कौन सी हैं, नेचुरल नंबर्स मतलब प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है आपका 5001 की 3 क्रमागत पूर्ववर्ती संख्याएं लिखी। पूर्ववर्ती का मतलब पहले, ठीक है, इंग्लिश में तो अब इंग्लिश में अच्छे से समझ में आता है, इसमें आता है जस्ट बिफोर, पहले का मतलब होता है जस्ट बिफोर। इसका आपका 2.1 का सेकंड क्वेश्चन है, राइट द 3 होल नंबर्स एक्वेयरिंग जस्ट बिफोर 5001। आपका 5001, इसके हमें क्या करना है, जस्ट 3 नेचुरल नंबर्स लिखना है, लेकिन कहा कि इससे पहले वाले, तो ऐसे कर लेते हैं, पीछे से लिखते हैं। जैसे अपना इससे पीछे लिखना है तो एक हो जाएगा आपका 5000, एक हो जाएगा आपका 4999, एक हो जाएगा आपका 4998। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया है। फिर आता है आपका तीसरा, को हमें क्या करना है, 4 एंड 24 के बीच में दोनों को छोड़ देना है और इनके बीच की क्रमागत बोलते हैं या प्राकृतिक संख्या भी बोल सकते हैं। प्राकृतिक संख्याएं बतानी है कि कौन कौन सी है, तो हम क्या कर लेंगे, पूरी गिनती को लिख लेंगे, काउंट कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अब 23 और 24 को छोड़ देना है और 4 और 24 को दोनों को छोड़ देना है। ये कौन सी निकल आती हैं आपकी, जो 4 और 24 के बीच में जो प्राकृतिक संख्याएं, क्रमागत संख्याएं भी बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं भी बोल सकते हैं। ये क्या है, सबकी सब 4 और 24 के बीच में ये इतनी ही है। इनकी काउंटिंग करें, जैसे अगर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितनी निकल आई हैं, 24 निकल आई हैं, ठीक है। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि हमें अब जो नेचुरल नंबर्स निकालने हैं, किसके बीच में निकालने हैं, 9 और 36 के बीच में, 9 एंड 36 के बीच में निकालने हैं। तो 9 और 36 के बीच में देखेंगे तो हम इसको भी ठीक वैसे, जहाँ से हमसे कोई पूछ रहा है, जैसे 9 से पूछा तो 9 से लिख दिया, 4 से पूछा तो 4 से लिख दिया, ठीक है। जहाँ से जो पूछ रहा है वो जहाँ तक पूछ रहा है वहाँ तक हमें उसके बीच में लिख के और बता देना है कि ये उसके बीच में प्राकृतिक संख्याएँ है, बनेगा। चलिए ठीक है, आप 5वां देखते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वन द नंबर्स इन लाइन, मतलब निम्न को रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। किस किस को करना है, 7, फिर आपका हो गया 0, फिर हो गया आपका 3, फिर हो गया आपका 4, फिर हो गया आपका 5 4 और 9। इन सबको हमें क्या करना है, एक जो रेखा है उस पर क्या करना है, इनको दर्शाना है, ठीक है। तो ये हमारी रेखा हो गई है। तो ये आपके बीचों बीच 0, इसमें -1, इस पर -2, इस पर -3, इस पर -4, इस पर -5। इस देखो, इस साइड जब जाएंगे तो हम माइनस में जाएंगे, इस साइड जब जाएंगे तो प्लस में जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही चाहिए ना, हमें जहाँ तक हमें ज़रूरत होती है वहीं तक बनाते हैं। तो आपका तो 0 हो गया,
हो गया ना, एक अपना 0 हो गया, एक अपना कौन सा हो गया 3 हो गया, एक 4 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, एक 9 हो गया। ये हम लोगों ने क्या कर दिया है, दर्शा दिया है कि 0 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 7 फिर 9, ये हमें रेखा पर दर्शाना था, तो हमने क्या कर दिया है, दर्शा दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखें तो हमसे इनमें जो हमें 2 नंबर्स दिए हुए हैं, इन दोनों के बीच में हमसे पूछ रहा है कितने होल नंबर्स इनके बीच में मौजूद हैं, उपस्थित हैं। ठीक है, तो इन्हें देखते हैं कि इसका होता है, इसके छठ में बोल रहा है हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन, मतलब इनके बीच में मतलब 6 एंड इसके देखिए पहला 6 है एंड कितना 54 के इन दोनों के बीच में बोल रहा है कि कितने होल नंबर्स, मतलब इनके बीच में कितने पूर्ण संख्याएं हैं। तो होल नंबर्स का हम जानकारी करने के लिए हम क्या करते हैं कि 50 जितने से हमसे बोला है उस और जहाँ से बोला है क्या करते हैं, जितने में हमसे बोला है और जहाँ से बोला है, जैसे उसने 6 से बोला है कि 6 से किसके बीच में 54 के बीच में कितनी होल नंबर से, तो हम क्या करेंगे 6 के बीच में बोला ना, तो हम इसमें से क्या कर देंगे 5 को क्या कर देंगे तो इसने उसमें बोला है कि हमें 6 और 54 मतलब 6 एंड 54 के बीच में हमें पूर्ण संख्या निकाल ले, होल नंबर्स निकाल ले हैं। तो हम क्या कर देते हैं कि जो फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर को जहाँ से हमसे पूछ रहा है उसमें प्लस 1 करके टोटल में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे 6 से पूछा तो अब 7 इसमें से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसको भी तो गिनेंगे हम, इसको भी गिनेंगे और इसको भी गिनेंगे, तो हम इसमें से क्या कर देंगे 7 घटा देंगे। ठीक है, लेस कर देंगे, तो लेस करने पे कितना बचेगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा कि इसमें से 6 और 6 एंड 54 के जो बीच में कितनी संख्याएं हैं, 47 पूर्ण संख्याएं हैं, होल नंबर्स हैं, जो क्या करते हैं इसके बीच में 54 और 6 के बीच में। ये 7 हमने क्यों घटाया है, क्योंकि इसे भी हम क्या करेंगे काउंट करेंगे, तो हमने क्या कर दिया 7 को घटा दिया, क्योंकि 6 पहले से जैसे 1 2 3 4 5 6 ये तो पहले से ही हो गया ना, अब इसको भी तो गिनेंगे। तो कितनी संख्याएं हो गई हैं, 1 हो गई, 2 हो गई, 3 4 5 6 और ये 7, इसलिए हमने क्या कर दिया है, इसको 7 क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 47 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको जो आपका सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो है, और फोर्थ नंबर का ना, वो फोर्थ नंबर का मैं बता दे रहा हूँ आपको, और बाकी आपको अब फोर्थ नंबर में बोला है उसने, 2 जो मैंने छोड़ दिए हैं वो आपको ही करना है, वो आप बनेगा आपसे, अगर नहीं बनता है तो आप फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। ठीक है, जैसे फोर्थ नंबर के में बोला है उसने कि 45,386 45,386 एंड 84,542 इनके बीच में प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर्स कौन कौन से, पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इसमें भी हम यही करेंगे कि सॉल्व
ठीक है। इसमें +1 करके क्या कर, +1 करके हमें क्या कर देना है, घटा देना है। तो 4 5 3 8 7, 12 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 5, 4 में से 14 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 5, और 5 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 1, और 14 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 9, और 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो। सॉरी, यहाँ पे 8 में से 5 जाएगा, इसका एक हासिल आएगा, उसके में ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3। इसका आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितने होल नंबर से, तो इसमें हमें कितने निकले हैं 55, मतलब 39,155 पूर्ण संख्याएं हैं। किसके बीच में है 45,386 एंड 84,542। इनके बीच में कितने होल नंबर्स हैं 39,155, मतलब 45,386 और 84,542 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, कितने पूर्ण संख्याएं हैं 39,155। अब आपको ये तो बता ही दिया था कि क्यों ऐसा क्यों किया है, क्योंकि इसमें क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि 45,386 संख्याएं तो पहले से ही हैं, लेकिन एक इसको भी हम गिनेंगे तो +1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45,387। इसलिए हम ये एक को क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा को करके घटाते हैं। अब हम 7वें नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें हमारे सभी के सभी क्या हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स में सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बोल रहा है, और आप इसमें देखेंगे ध्यान से, तो जो आपका फर्स्ट नंबर का है और 4th नंबर का है वो दोनों एक ही हैं, ठीक है, सेम ही है। तो हम क्या करेंगे, उनमें से दोनों का आंसर एक ही, और दोनों में एक ही चीज़ पूछ रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या, जैसे अभी हमने चर्चा की थी, तो आपसे बनना चाहिए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, 0 कौन सी है, ठीक है, कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। अभी हमने जैसे उसकी परिभाषा पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें हमने बोला था कि हम सभी प्राकृतिक संख्याओं किसको 0 को जोड़ देते हैं, तो सभी की सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या बन जाती हैं, पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं, ठीक है। इसमें बोल रहा है, फर्स्ट में आपका बोल रहा है एज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स, मतलब सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स कौन सा है, नेचुरल नंबर बोला है उसमें, हाँ हिंदी मीडियम में गलत हो गया है थोड़ा, इंग्लिश मीडियम में सही है। तो इसमें बोला इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है 1 है। जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है वो कौन सी है 1 है। फिर आपका दूसरा आता है द नेचुरल नंबर्स हैज़ नो क्या लिखा है प्रेडिक्सर, ठीक है, तो इसका होता है 1, मतलब क्यों, क्योंकि कोई भी नेचुरल नंबर्स एक के पहले कोई भी नेचुरल नंबर्स नहीं है। अगर होल नंबर्स पूछता तो हो सकता है कौन 0, लेकिन इसके बाद इसका नहीं है, तो इसके लिए भी 1 करेंगे। द ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स, इसमें बोल रहा है कि ऑल होल मतलब प्राकृतिक संख्या, ऑल होल नंबर्स आर
प्राकृतिक संख्या आर नेचुरल नंबर्स, तो नो। इसमें क्या कर देना है हमें, नो, क्योंकि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है। क्योंकि हमने क्या परिभाषा क्या पढ़ेगी, हम होल नंबर्स में हम क्या कर देते हैं, नेचुरल नंबर्स में हमें जीरो को जोड़ना पड़ता है, तब जाके वो कौन सी नंबर बनते हैं, नेचुरल नंबर्स बनते हैं, सॉरी होल नंबर्स बनते हैं। फिर आपका चौथे वाला फोर्थ नंबर का आता है। फोर्थ नंबर के में हमने पढ़ा था, तो फोर्थ नंबर के में हम देखेंगे कि फोर्थ नंबर वाला बोल रहा है इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर्स, मतलब सबसे छोटा जो पूर्ण संख्या है वो कौन सी है, जीरो है, ये वाली जो अभी हमने पढ़ी है। और पांचवा है, और पांचवा लास्ट आपका है देयर इज अ लार्जेस्ट होल नंबर। तो इसका मतलब होता है, मतलब वो पूछ रहा है कि सबसे छोटा जीरो हो गया, अब सबसे बड़ी कौन सी हो गई, तो आपको लिख देना है इन्फिनिट। कौन सा होता है, इनफिनिट, मतलब अनंत तक। अनंत क्या होता है, अनंत, इसका ये चिन्ह होता है, ठीक है। इन्फिनिट मतलब अनंत तक संख्याएं होती हैं। अब आता है आपका लास्ट आठवां क्वेश्चन। फिर आता है आपका आठवां क्वेश्चन। आठवें क्वेश्चन में उसमें बोला है, इसमें हमें इस ट्रू और फॉल्स दिया गया है, तो इसमें बोला है जीरो इज लेस देन एवरी नेचुरल नंबर्स, मतलब जीरो क्या है, सबसे छोटा क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो आप जानते हैं कि जीरो क्या है भाई, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है, एक होती है, लेकिन जीरो उससे भी छोटा होता है कि नहीं होता है, तो यस क्या कर देना है, ट्रू, मतलब सत्य क्या है, सही है। क्योंकि सबसे छोटी जो नेचुरल नंबर्स होता है वो होता है एक, और एक जीरो किससे, एक से तो छोटा ही है ना। तो जब सबसे छोटी संख्या से सबसे छोटी संख्या से जब छोटा है तो सबसे छोटा होगा। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन आता है कि द नेचुरल नंबर्स बिटवीन एनी टू होल नंबर्स देयर इज अ होल नंबर। तो ये जरूरी नहीं है कि दो पूर्ण संख्याओं के बीच में एक पूर्ण संख्या हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, फॉल्स, क्या करेंगे, फॉल्स, असत्य। फिर आपका आता है तीसरा, तो इसमें बोल रहा है देयर कैन बी ए लार्जेस्ट होल नंबर्स, नहीं, असत्य, फॉल्स ऐसे भी करेंगे। क्योंकि हमने अभी क्या पढ़ा था कि संख्याएं कैसी हैं, अनंत तक हैं, तो वहाँ पे किसी भी संख्या का आना तो इम्पॉसिबल है। हम ये थोड़ी बोल सकते हैं कि सबसे बड़ी संख्या यही है, इससे बड़ी संख्या नहीं हो सकती है। तो अनंत तक जाती है, तो हम ऐसे में हम कोई भी संख्या को नहीं लिख सकते। सबसे बड़ी कहाँ तक, अनंत तक जाती है। अभी हमने लास्ट वाले उसमें लिखा था अनंत, इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे चिन्ह बनाया था, ठीक है। तो ये अनंत तक है, ये नहीं लिखना है। फोर्थ, जीरो एज अ नेचुरल नंबर्स, नहीं, जीरो क्या है, नेचुरल नंबर्स है, नहीं है, क्योंकि वो किस में आता है, होल नंबर्स में आता है। नेचुरल नंबर्स कहाँ से, 1 से स्टार्ट होते हैं।